ली हुआन बाहर आ गया और वो देखता है तो वहाँ युयांग अकेला खड़ा था। ली हुआन उससे कुछ नहीं कहता और बस उसके सामने देखता रहता है। युयांग उसे देखकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और हंसता हुआ कहता है कि वहाँ टॉयलेट में बहुत सारे लोग थे तो। लेकिन ली हुआन कहता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर युयांग कंफ्यूज हो गया कि हाँ। तो ली हुआन उसे कहता है कि तुम उसे लाइक करते हो। तो ये सुनकर युयांग चौंक गया और ली हुआन का हाथ पकड़ के जोर से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता है। तो ली हुआन कहता है कि जब उस दिन तुम ड्रंक हो गए थे तो तुमने मुझे फोन पे बताया था। तब फिर युयांग को पता चलता है कि ओह हाँ, मुझे उस वक्त मेरा फोन दूर ही रखना चाहिए था। और हाँ, प्लीज उसे ये बात मत बताना। उन लोगों को इस बात का पता मत चलने देना, ओके। मैं उन लोगों को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता। तो ली हुआन कहता है कि ठीक है। फिर युयांग उसे कहता है कि तुम शायद मुझ पे हंस रहे होगे, ये सच में बहुत एम्बैरेसिंग है। पता है, वो अब भी मुझे अपना विंगमैन मानते हैं कि मैंने उन दोनों को मिलाया। पिछले साल मैं भी उनके हाई स्कूल गेट टुगेदर पार्टी में गया था। उस वक्त मुझे पता था कि वो किसी को लाइक करता है, लेकिन उस वक्त मैंने मेरी सारी फीलिंग्स उसे बता दी और उसे कन्फेस कर दिया। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे वो सब मैंने जो किया था वो कितना बेवकूफ़ी भरा काम था। वो लड़का लिन शांग बहुत डरा हुआ था और अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उसे अपना कन्फेशन करने के लिए पुश किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक्चुअली में उससे वो कह देगा। और उसके बाद हम दोनों के बीच ऑकवर्डनेस ना आए, इसलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मुझे ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। और बस उस भोले भाले लड़के ने मेरी बात का ये यकीन कर लिया। कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आज हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे और मेरे इमोशंस फिर से इतने कॉम्प्लिकेट मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ली हुआन उसकी ये सारी बातों को सुन के बस यही पूछता है कि ऐसा क्यों है कि तुम उसे लाइक करते हो। तो युयांग कहता है कि मैं सभी लोगों के सामने देखता हूँ, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ तो वो सबसे अलग दिखता है। ये सुनकर ली हुआन को याद आता है जब युयांग ने गलती से लिनशांग की जगह ली हुआन को कॉल कर दिया था क्योंकि वो ड्रंक था और उसने बताया था कि तुम सबसे अलग हो लिनशांग। तो फिर ली हुआन युयांग से पूछता है कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो युयांग साय करके कहता है कि इस तरह की फीलिंग्स वो तुम नहीं समझोगे। तो ये सुन के ली हुआन थोड़ा चौंक गया और फिर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को सूट नहीं करते। तो युयांग गुस्सा होके उसके सामने देखकर जोर से कहता है कि मुझे वो पता है, तुम इतने ज्यादा क्रूल क्यों बन रहे हो। और फिर वो दूसरी ओर देख के नॉर्मल टोन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं बस उसे दूर से देखता रहता हूँ। मुझे इससे ऊपर आने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। तो ली हुआन कहता है कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो युयांग कहता है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं इतना तो सुन सकता हूँ। फिर वो गहरी सांस छोड़ के कहता है कि अभी मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। और वो जाते हुए कहता है कि अभी मैं ठीक हूँ तो चलो वापस चलते हैं, नहीं तो वो सोचेंगे कि हम दोनों ही 2 नंबर करने गए हैं। और हाँ, ये हमारे बीच का सीक्रेट है, ओके। और वो वहां से अंदर चला जाता है। ली हुआन उसके जाने के बाद थोड़ी देर वहीं रहता है और युयांग के बारे में कहता है कि वो कितना चंचल है, मतलब कि उसने तुरंत ही अपना मूड चेंज कर लिया। फिर अंदर जाके वो सब खाना खा रहे थे। वो तीनों तो हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन ली हुआन चुपचाप खा रहा था। फिर सब खाना खा के बाहर निकलते हैं। शाओगांग तो डकार मारता हुआ कहता है कि आज तो मैंने बहुत ज्यादा ही खा लिया। तो युयांग हंसता हुआ उसे कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा खा सकते हो। अच्छा, तो फिर हम किसी और वक्त मिलेंगे, हम दोनों अब यूनिवर्सिटी वापस चलते हैं। लेकिन शाओगांग उससे रुकने को कहता है और कहता है कि मैं अब और नहीं रुक सकता, मैं ये पूछ ही लेता हूँ, क्या तुम दोनों एक कपल हो।
तो युयांग उससे तुरंत ही कुछ बता नहीं पाता और मन में बोलता है कि अभी मैं ये मना करूँगा तो ये नहीं चलेगा, उसने हमारे ये मैचिंग कपड़े देख ही लिए हैं। लेकिन ली हुआन कहता है कि हम हैं, मतलब वो कहना चाहता था कि हम दोनों कपल हैं। ये सुन के युयांग तो सरप्राइज हो गया कि ली हुआन ये क्या कह रहा है। साइड वाली मस्ती। ली हुआन शाओगांग को एक पुरस्कार से सम्मानित करता है कि वो मोस्ट आउटस्टैंडिंग विंगमैन है, कि उसने ली हुआन और युयांग को मिलाने की कोशिश की।